हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। जादुई बिरयानी का जादू। बहुत समय पहले की बात है। मीरा नगर में श्रेया अपनी मां नैना के साथ रहती थी। श्रेया के पिताजी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसीलिए श्रेया की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई थी। उनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी नैना ने श्रेया को एक बड़े कॉलेज में डाल दिया था। वो दोनों अपना गुजारा करने के लिए बिरयानी बनाकर बेचा करते थे। नैना की बिरयानी गांव वाले बड़े चाव से खाते थे। एक दिन, माँ जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो ना, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है। हाँ बेटी, अभी देती हूँ। नैना श्रेया को टिफिन लाकर देती है और श्रेया कॉलेज चली जाती है। और क्लास खत्म होने के बाद वो अकेले अपने सीट पर खाना खाने लगती है। तभी उसके पास प्रिंसिपल की बेटी मेघा अपने सहेलियों के साथ वहाँ पर आ जाती है। मेघा एक बहुत शरारती और नकचिड़ी थी और क्लास में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नई है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। टिफिन में क्या है तेरे? मैगी। श्रेया के मैगी बोलते ही मेघा उसका टिफिन लेकर खाने लगती है। आधा टिफिन खत्म करके वो कहती है, तेरी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना, मैगी इतनी बुरी बनाई है तो बिरयानी कितनी बकवास बनाती होंगी। हा 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 हा। श्रेया को अपनी माँ के बारे में यह सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, आधा टिफिन तुमने खा लिया और अब कह रही हो कि मैगी अच्छी नहीं बनाई थी। किसी और की माँ के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज के आई हुई लड़की ने मेघा को उल्टा जवाब दिया तो ये बात मेघा को बर्दाश्त नहीं हुई और उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मेघा ने श्रेया को जोर से धक्का दिया और वो वहाँ से चली गई। श्रेया घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। हम कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो लड़की प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ, ऐसे मनमानी थोड़ी ही चलेगी उसकी। अगले दिन नैना प्रिंसिपल से बात करने श्रेया की कॉलेज में आ जाती है और प्रिंसिपल को सारी बातें बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसने उल्टा श्रेया को झूठा ठहराया। श्रेया उदास होकर क्लास में चली जाती है और उसकी माँ अपने दुकान में चली गई। आज फिर कुछ किया है क्या उस लड़की ने तुम्हारे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पे हंसने लगे। तू रुक, कल मैं तेरी पूरी क्लास के लिए बेहतरीन बिरयानी बना कर देती हूँ। श्रेया और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा हुआ था, एक जादुई राज। दूसरे दिन श्रेया कॉलेज चली जाती है। उसके क्लास में पहुँचते ही उसके बैग से बिरयानी की खुशबू आने लगती है। उसे बहुत लड़कियों ने पूछा कि इतनी सुंदर खुशबू तुम्हारे बैग से आ रही है क्या? हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने मिलेगी। मेरी माँ ने पूरी क्लास के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में श्रेया सबको बिरयानी खाने के लिए दे देती है। पूरी क्लास ने बिरयानी बड़े चाव से खाई। अब आएगा मजा। बिरयानी तो खा ली, अब बिरयानी के जादू का समय है। लंच ब्रेक के बाद सब स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए थे। तभी अचानक मेघा नाचने लगती है। मेघा और उसके दोस्त जिन्होंने श्रेया का मजाक उड़ाया था, सब अपने बेंच में चढ़कर नाचने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी नीचे उतरो, गेट आउट, अभी बाहर निकलो यहाँ से। पूरी क्लास मेघा और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगे। मेघा को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन मेघा शर्मिंदा होकर क्लास में किसी से आके नहीं मिला पा रही थी। उसे श्रेया पर बहुत गुस्सा आया। वो उसके हालत का बदला लेना चाहती थी। इस श्रेया की तो मैं उससे ऐसा मजाक चकाऊंगी, उससे इस क्लास से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। कुछ दिनों के बाद मेघा श्रेया को फोन लगाती है। हेलो श्रेया, तुम कल कॉलेज आ रही हो? हाँ, आऊंगी मैं कॉलेज। क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे माँ के हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट थी उस दिन भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लेकर आना। मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कल मैं तुम्हारे लिए और सर के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी।
श्रेया और उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए श्रेया की माँ ने फिर से अपनी जादुई बिरयानी बनाई और श्रेया के हाथ उसे कॉलेज में भेज दिया। आ गई तुम? मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। चलो अभी पापा को देकर आते हैं। पर प्रिंसिपल सर तो मीटिंग में होंगे ना अभी। इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो खुद अपनी मीटिंग कैंसिल कर देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको भी तो पता चले तुम्हारे बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ उनको बाहर बुला कर लाओ। श्रेया प्रिंसिपल को बुलाने के लिए उनके केबिन में चली जाती है। मेगा मौका देखकर बिरयानी में नमक डाल देती है। फिर प्रिंसिपल ने मेगा को भी अंदर बुलाया। क्या हुआ मेगा बेटा, तुम्हें पता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ? जी पापा, आप बस ये बिरयानी चख के देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी श्रेया के माँ के हाथ की बिरयानी खाएं। प्रिंसिपल बिरयानी चखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। मेगा ये सब देखकर खुश हो जाती है और इंतज़ार करने लगती है कि कब गड़बड़ होगी, लेकिन उसके पापा तो खुशी खुशी बिरयानी खाने लगते हैं। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। वाह श्रेया, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। पापा, क्या आपको ये बिरयानी कुछ अजीब नहीं लगी? मुझे तो ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। लो तुम भी खा लो। मेगा के मना करने के बावजूद प्रिंसिपल उसे बिरयानी खिला देते हैं और खाकर मेगा को खुजली होने लगती है। बाप रे, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? पापा, क्या आपको बिरयानी नमकीन नहीं लगी क्या? क्या बात कर रही हो? मैंने तो आपके बिरयानी में नमक मिलाया था, आपको कुछ नहीं हुआ। उल्टा मुझे ही खुजली क्यों हो रही है? आपकी मीटिंग खराब करनी थी, यहाँ तो मेरी ही तबीयत खराब हो गई है। मेगा खुजा खुजा कर सारा सच बता देती है। मैं हमेशा आपके बेटी होने का फायदा उठाती थी, आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। मेगा ने जादुई बिरयानी की वजह से सारा सच उगल दिया, बिरयानी से लेकर अपनी चालाकी तक। प्रिंसिपल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और मेगा के ऊपर चिल्लाने लगे। प्रिंसिपल ने श्रेया से माफ़ी मांगी और उसे क्लास में जाने के लिए कहा। श्रेया मुस्कुराती हुई अपने क्लास में चली गई और प्रिंसिपल ने अपनी बेटी की क्लास लेना जारी किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।